आज तो मुझे लगा था कि हमारी मूवी छूटने ही वाली है और क्योंकि हमें हो गया था बहुत ज़्यादा लेट। घर से ही निकलने में लेट हो गया था और उसके बाद ट्रैफिक में भी बहुत ज़्यादा फंसे हम। सो मुझे लगा था आज तो मेरी फेवरेट मूवी छूटने में ही है एंड बहुत ज़्यादा लेट हो गया था ना, इसलिए। तो हेलो हाय जय श्री श्याम, स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। तो ये व्लॉग है 2 दिन का मर्ज, यानी कि वीकेंड यानी कि सैटरडे एंड संडे। तो यहाँ सैटरडे को हम लोग रेडी हो गए थे और बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ थी, इसलिए मैंने फटाफट शूट करा था वो, क्योंकि हमें लेट भी हो रहा था। इसलिए मैंने थोड़ा सा बच्चों को फ्रूट्स वगैरह खिलाए और मैंने खुद ने थोड़ी चाय वगैरह ली थी और थोड़ा सा नाश्ता लिया और हम लोग निकल लिए थे मूवी देखने के लिए। और कौन सी मूवी देखने जा रहे थे ये तो सबको पता है कि अभी कौन सी न्यू मूवी आई है। सो हम देखने गए थे पुष्पा राज 2। तो यहाँ ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा फंस गए थे हम, बट वी मैनेज, हमने टाइम पे पहुँच ही गए। मूवी स्टार्ट नहीं हुई थी और जो बच्चे लोग सब वॉशरूम गए थे, उसके बाद हम लोग एंटर किए तो हमने देखा कि चलो मूवी स्टार्ट नहीं हुई है, सो हम एंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छे से। सो यहाँ पे हम आए थे सूरत के वीआर मॉल में मूवी देखने के लिए। सो सूरत में काफ़ी फेमस है वीआर, वैलेंटाइन, इस टाइप से, एंड मूवी देखने के लिए हम यहीं आते हैं नॉर्मली। सो यहाँ थोड़ा सा वीडियो शूट किया एंड उसके बाद मूवी स्टार्ट हुई। और यहाँ मैंने ना वीडियो का ऑडियो म्यूट कर दिया है बिकॉज कॉपीराइट क्लेम आ जाता है इस कारण से। सो बस क्लिपिंग्स दिखा सकते हैं, तो थोड़ी सी क्लिपिंग्स दिखा दी। अब मुझे ये भी नहीं पता है कि इसमें भी कॉपीराइट आता है कि नहीं। सो ठीक है, अगर आएगा तो दिखा जाएगा, बट ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग मूवी देखे थे एंड उसके बाद ना बीच में यक्षित का मूवी के बीच में पुष्पा का काफ़ी सिग्नेचर स्टेप है ना, वो झुकेगा नहीं वाला, तो वो काफ़ी उसको याद रह जाता है। तो वो बहुत ही मज़े ले के देख रहा था। एंड इसके बाद इंटरवल में हम लोग लेके आए थे पॉपकॉर्न्स। सो आइनॉक्स में क्या रहता है, ये वाला पॉपकॉर्न ही लेते हैं हम ज़्यादातर, और कुछ खाते नहीं हैं, बस सिर्फ पॉपकॉर्न्स ले लेते हैं बच्चे, ताकि मतलब मूवी भी देखते रहते हैं और पॉपकॉर्न खाते रहते हैं। ज़्यादातर हम लोग ऐसा ही करते हैं कि सिर्फ पॉपकॉर्न ले लेते हैं एंड बाद में जो डिनर रहता है वो बाहर बाद में कर लेते हैं। और यहाँ पे मूवी देखने के बाद अक्षत एक ही स्टेप किए जा रहा था, बार बार झुकेगा नहीं साला वो वाला स्टेप। सो उसके बाद हम लोग मूवी देखने गए थे, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी तो हम लोग बच्चों को खिलाने लेके गए थे। तो यहाँ पे मुझे भी काफ़ी भूख लग रही थी, तो मैं काफ़ी आगे का शूट नहीं कर पाई थी जहाँ हम लोग आए थे। तो यहाँ हम लोग इंडियन कैफ़े करके एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे आए थे एंड मैंने बच्चों को खाना था फ्रेंच फ्राई, तो उनके लिए फ्रेंच फ्राई ऑर्डर किया था एंड मैंने किया था ऑर्डर मैक्सिकन राइस। तो यहाँ पे ऑर्डर तो हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा शूटिंग की, मतलब वीडियो बनाया था एंड ये था इसका बैकग्राउंड इंडियन कैफ़े का। काफ़ी ज़्यादा सुंदर बनाया हुआ है इन्होंने। एक बार हम यहाँ पे अंदर भी आए हुए हैं, उसका भी वीडियो शूट किया था, बट एक्चुअली मैंने शायद पोस्ट नहीं किया है वो, तो आप आगे वाली वीडियोस में देखेंगे कि मैं कैसे आए थे और किस टाइप से मैंने व्लॉग बनाया था वो। सो यहाँ बच्चों के फ्रेंच फ्राइज़ तो आ गए थे, बट ताशु फ्रेंच फ्राई देख के बहुत शौक आ गया। मुझे फ्रेंच फ्राइज नहीं खाना, मुझे खाना है पिज़्ज़ा। उसको खाना था पिज़्ज़ा, हालांकि वो कुछ भी नहीं खाता, बट उसको बस एक रट्टा रहता है ना कि बच्चे रट लेते हैं कि नहीं हमें तो पिज़्ज़ा ही खाना है, तो बस उसका वो ही था कि नहीं मेरे को तो पिज़्ज़ा ही खाना है। सो यहाँ गरम गरम मैक्सिकन राइस भी आ गए थे और ठंडी में ना ये इनका बहुत खुला था। और सूरत में बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती, बट नाइट के टाइम पे हो जाती है थोड़ी ठंडी। तो
यहाँ पे थोड़ी बहुत ठंडी लग रही थी, तो ठंडी ठंडी में गरम गरम चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। सो यह मैक्सिकन राइस भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, एंड सॉस के साथ खाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं ये। सो यहाँ मैंने और हस्बैंड दोनों ने ही मैक्सिकन राइस खाए थे, बट ताशु इतनी ज़िद्दी करने लग गया कि नहीं मैं तो पिज़्ज़ा खाऊंगा, तो उसके लिए हमें एक पिज़्ज़ा मंगाना ही पड़ा और फिर वो हम सब ने खाया था। सो ये तो मेरे सैटरडे का व्लॉग था। सो सैटरडे के बाद अगले दिन संडे में हम लोग गए थे, यहाँ सूरत में एक मेला लगा है, तो वहीं पे गए थे हम। सूरत में ज़्यादातर ऐसे टाइप के मेले लगते ही रहते हैं जहाँ बच्चों के काफ़ी बड़े बड़े झूले वगैरह लगते रहते हैं। इस टाइप के मेले सूरत में ज़्यादातर लगते ही रहते हैं, तो जब लगते हैं ना तो हम बच्चों को ले आते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो बच्चों को हम लोग झुलाने वगैरह नहीं लेके जाते हैं, बट इस टाइप का मेला रहता है ना तो यहाँ पे हर टाइप की चीज़ मिल जाती है। इवन हाउसवाइफ मतलब हम घर का किचन का काफ़ी कुछ सामान मिल जाता है, और भी कुछ छुटपुट चाहिए होता है तो वो भी कुछ मिल जाता है। हालांकि मुझे कुछ लेना नहीं था, बट क्या होता है ना कभी कभी देखते हैं तो कुछ चीज़ याद आ जाती है तो हम लोग ले ही लेते हैं। इवन अचार भी यहाँ पे मिल जाता है, पापड़ हैं, अचार है, साबूदाना वगैरह ये सब काफ़ी कुछ मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे माँ से पापा टिकट लेने गए थे, तो मैंने ऐसा अगेन शूट कर लिया था कैसे कैसे इनका बैकग्राउंड था। हालांकि अक्षित इतना प्रॉपरली ले नहीं पाया था, उसको मैंने बताया भी था, बट अभी वो छोटा है तो इतना समझ नहीं पाता। सो यहाँ हम एंटर हुए थे, उसके बाद मैंने अक्षित को पकड़ा, वो बार बार आगे ही जा रहा था, तो उसको समझाना पड़ता है कि नहीं साथ में चलो, क्योंकि इस टाइप के मेरे में ना बच्चे कभी कभी खो जाते हैं। सो रेगुलर जो मेला वगैरह रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, बट इस बार जो मेला लगा था ना वो इतना कुछ अच्छा नहीं लगा हम लोगों को, बहुत ज़्यादा खास नहीं लगा एक्चुअली में। अगेन मैंने जैसे कि बताया था यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स रहती हैं टॉयज़ वगैरह की भी, तो बच्चे मानते ही नहीं हैं और यहाँ से टॉय लेके ही जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही बच्चों ने टॉयज़ लिए थे, और जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे गेम्स भी बहुत सारे रहते हैं, तो बच्चों ने गेम्स भी खेले थे, इवन हमने भी 1-2 गेम्स खेले थे। इसके बाद ना बच्चों को हम लोग थोड़ा सा झूला झुलाने लगे थे, तो यहाँ ताशु ये वाला झूला झूल रहा था, और ये अक्षत ने खेला था स्नूकर्स अपने पापा के साथ में। तो यहाँ ताशु भी पीछे पड़ा था, तो इसके पापा उसको भी गोदी में लेके खिला रहे थे स्नूकर। एंड उसके बाद थोड़ी सी बच्चों ने थोड़ी सी राइड्स और की थी, एंड साथ ही में हम लोग कुछ ना कुछ खा भी रहे थे, क्योंकि बच्चों को भूख भी लग रही थी। तो यहाँ हमने कॉर्नबेल वगैरह खाई थी, एंड वो पोटैटो वाला आता है ना, पोटैटो स्फिरल्स करके कुछ आता है, वो भी खाया था हमने। सो ये था संडे का बहुत ज़्यादा फन, बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, संडे को ही मिल जाता है उनको एक्चुअली बाहर जाने का। अदरवाइज़ एनी डे तो वो लोग स्कूल वगैरह में ही उलझे रहते हैं, तो उन लोगों को वैसे भी टाइम नहीं मिलता है कि शाम तक तो वो लोग फ्री ही होते हैं, तो नहीं टाइम मिल पाता बच्चों को भी, और इवन फादर्स को भी कि वो लोग लेके जा सकें, बिकॉज उनका भी काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहता है, वो लोग 8-9 बजे तक तो घर ही आते हैं। सो ये था हमारा सैटरडे और संडे का व्लॉग। तो इस टाइप के पॉजिटिव व्लॉग्स एंड डेली रूटीन व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय श्री श्याम।